दोस्तों मैं हूं मोहम्मद कामरान। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काम खान। दोस्तों आप सबको पता है कि अब इस मुल्क के हालात आप सब जानते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम को अब आटे के थैले के पीछे लगा दिया गया है। इस कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस हुकूमत ने अब आवाम को 10 किलो आटे के पीछे लगा दिया है। लेकिन अ, उस आटे के थैले में आपको पता है कि इस आटे के थैले में भगदड़ की वजह से कितने अमवात हो चुकी हैं, आपको पता है? कम से कम पूरे पंजाब में 10 अमवात हो चुकी हैं। लेकिन हुकूमत को किसी चीज़ का इल्म नहीं, हुकूमत को किसी चीज़ का इल्म नहीं। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब आवाम को मारने के चक्कर में है, और ये इस आवाम को पहले भी पूरा पाकिस्तान महंगाई की वजह से तंग हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ की महंगाई, यहाँ के हालात, यहाँ की परेशानियाँ, अब गरीब कौम को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इस हुकूमत ने हमको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 10 किलो आटे के पीछे लगा दिया है, और वो भी मुश्किल से आटा मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी भगदड़ की वजह से, अमवात की वजह से मुश्किल से आटा मिल रहा है। लेकिन इस हुकूमत ने हमको, इस पूरी कौम को अब बेवकूफ़ बना दिया है। अब जितना भी कोशिश हो इस आवाम की, जितना भी हो सके, अब इलेक्शन की आवाज़ को बुलंद करें, इलेक्शन करवाए जाएं। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये हुकूमत मज़ीद मुश्किलात का सामना आवाम को परेशान करती रहेगी। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। प्लीज़ दोस्तों, इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन पे ज़ोर दें, इलेक्शन करवाए जाएं। आज पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे चुप हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। आवाम जिस तरह भी जलील हो रही है, जिस तरह भी ख्वार हो रही है, जितना भी अमवात हो रही हैं, लेकिन किसी पाकिस्तान के बड़े इदारे को किसी चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन इल्म तो है, लेकिन बस चुप हैं, और सब अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन किसी को गरीब आवाम की फ़िक्र नहीं है, सबको अपनी अपनी फ़िक्र है, सब अपनी सोच रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, इस मुल्क की कशीदगियाँ बढ़ रही हैं, इस मुल्क में कत्ल वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, महंगाई ज़्यादा हो रही है। हमें समझ नहीं आती कि इस कौम को अब किसके पीछे लगा दिया गया है। अब इस कौम को आटे के पीछे लगा दिया गया है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि जो हमसे पहले या बाद में आज़ाद हुए थे, वो आज पाकिस्तान से आगे क्यों पहुंच गए हैं, कैसे पहुंच गए हैं वो? क्योंकि उनके हुक्मरान अच्छे थे। हमें ये समझ आती है कि उनके हुक्मरान नेक थे और जैसे भी थे, लेकिन अपनी कौम को मुश्किलात में नहीं डालते थे, अपने मुल्क को झूठे लारे नहीं लगाते थे, वो अपने कौम का साथ देते थे। ये कब तक ऐसा पाकिस्तान में चलता रहेगा? कब पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे? कब ये इस अवाम की ज़िंदगियों के साथ नहीं खेला जाएगा? कब तक इस अवाम के साथ ड्रामा किया जाएगा? खुदा के लिए इस मुल्क को, ये आपका मुल्क है, इस मुल्क को सुधारें, इस मुल्क की तरक्की के बारे सोचें। आज दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन आज हम 5-10 किलो आटे के पीछे लगे हुए हैं। कब तक इस कौम की ज़िंदगियों के साथ खेला जाएगा? कब तक लोग कब तक लोग इस मुश्किलात का सामना करते रहेंगे? कब तक इस बहरान को ख़त्म किया जाएगा? कब इस मुल्क के फ़ैसले अच्छे होंगे? कब इस मुल्क गरीब कौम को इंसाफ मिलेगा? कब तक इस मुल्क की मुकम्मल आज़ादी, इस मुल्क को आज़ाद किया जाएगा? कब तक ऐसे चलता रहेगा? खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क को उस राह पे ना डालें जो बाद में आपको पछताना पड़े। बाद में इस मुल्क का जो एक, अगर ये मुल्क कंगाल हो गया तो इस मुल्क को फिर कोई नहीं उठा सकता। इस मुल्क की तरक्की के बारे सोचें, इस मुल्क की आवाम के बारे सोचें, इस मुल्क के गयूर आवाम के बारे सोचें। ये आपका मुल्क है, अगर ये मुल्क तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे। आप भी इस मुल्क को बचा सकते हैं, और आप भी इस मुल्क की गयूर आवाम को निकाल सकते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क के साथ खिलवाड़ मत करें, इस मुल्क के कानून को बेहतर करें, इस मुल्क की आज़ादी को बेहतर करें, इस मुल्क की गयूर आवाम का साथ दें, इस मुल्क की गयूर आवाम को गुर्बत से हटाएं, इस गुर्बत को ख़त्म करें, इस मुल्क के एक इंसाफ को बेहतर बनाएं। इस गयूर कौम के बच्चों के साथ ना खेलें। वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो लाइनों कतारों में लगे हुए हैं, भाग रहे हैं 5-10 किलो आटे के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत
حکومت کو کسی چیز کا علم نہیں پتہ، اس قوم کو اس بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں کسی ادارے کو نہیں پتہ کہ ہمارے قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان سب کو پتہ ہے کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے بچے تو محلوں میں بیٹھے ہیں، ان کے بچے تو بنگلوں میں بیٹھے ہیں، لیکن غریب بچوں کا کسی کو نہیں پتہ۔ غریب شکریہ دوستو، پلیز مائی آل ڈیئر فرینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب دوستوں میرے یوٹیوب چینل کامو خان کو سبسکرائب کر دیں، اور فیس بک پیج کامو خان کو سبسکرائب کر دیں، اور سوشل میڈیا کے جتنا بھی جتنا بھی اکاؤنٹس ہیں وہ کامو خان سے آپ کو مل جائیں گے، سب دوست ان کو فالو کر دیں۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ، آپ سب دوستوں کی بڑی مہربانی۔